Hello everyone, I welcome you all to the wonderful session, and in today's session we'll be covering the current affairs from 1st till 4th of July. So we'll not be discussing any questions in this session, we'll be continuing it with tomorrow's session only. तो आज के सेशन के लिए हमारे पास जो है ये 4 से 5 दिन के करंट अफेयर्स हैं that we'll be covering. So let us get up. And हमारे पास जो यहाँ पे फर्स्ट है that is कब सेलिब्रेट किया जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट डे for this year 2023 और हर साल it is always being celebrated on 1st of July. किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? टू कोमेमोरेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ICAI. ICAI क्या है यहाँ पे? इट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. नेशनल पोस्टल वर्कर डे जो है इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 1st of July. किसके लिए? टू शो द इम्पोर्टेंस टू द पीपल जो बेसिकली क्या है पोस्टल वर्कर्स है, पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर्स हैं उनको इंपॉर्टेंस शो करने के लिए ये डे को सेलिब्रेट किया जाता है. मेक श्योर यू आर नोटिंग द डेज आर. Moving on, the next news is former Punjab Deputy Speaker Bir Devinder Singh passes away. So you just have to remember the name and you have to remember उनका क्या role था. तो former Punjab Deputy Speaker. Dream 11 now principal jersey sponsor of IC, that is Indian Cricket Team. तो यहाँ पे आपको जो याद रखने का है, इधर तो मैंने आपको बता दिया इनकी जो पोस्ट है वो and the name. ठीक है, बट आपको यहाँ पे ये क्या याद रखना है, जो कंपनी अब स्पॉन्सर करेगी ड्रीम 11 है क्या? वैसे ये एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है. जो जर्सी स्पॉन्सर करेंगे ये इंडियन क्रिकेट टीम को कब से लेके कब तक? जुलाई 2023 से लेके मार्च 26 तक, 2026 तक. ठीक है, ये स्पॉन्सर करेंगे. एंड अर्लियर जो पहले स्पॉन्सर था वो जो है वो बायजूस था, उसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया है. चलिए मूविंग ऑन. मेक श्योर यू रिमेंबर द डेट्स, द नेम ऑफ द कंपनी, द अपॉइंटमेंट्स एंड एवरीथिंग. अभी हम बढ़ेंगे आगे टू द नेक्स्ट पेज वेयर वी हैव इंडियाज टॉप बिगेस्ट बैंक. अभी जो है इससे रिलेटेड न्यूज इशू हो रही है. द रैंकिंग ऑफ द बैंक्स इज बीइंग इशूड. एक बार इशू हो जाएगी देन वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट इट. नेक्स्ट इज वीजा एक्वायर्स ब्राजीलियन फिनटेक स्टार्टअप जिसका नाम है पिस्मो इन $1 billion ब्लॉकबस्टर डील. तो इसके बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आपको पहले पता होना चाहिए वीजा के बारे में. मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी माइट ऑलरेडी बी नोइंग अबाउट इट. तो वीजा जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट पेमेंट प्रोसेसर है. ठीक है, जिसने अनाउंस किया है अपना एक डील किसके साथ? पिस्मो, जो कि एक स्टार्टअप है कहाँ का? ब्राजील का. कितने में? $1 billion. नाउ द अमाउंट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मेक श्योर यू रिमेंबर देम. चलिए मूविंग ऑन. गवर्नमेंट to develop national maritime heritage complex in Lothal, गुजरात. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. कहीं पे भी कोई चीज जहाँ पे कोमेमोरेट होनी होती है, जहाँ पे उसका मतलब स्टार्ट होना होता है, वो जगह वैसे भी इंपॉर्टेंट ही रहती है. तो आपको यहाँ पे अब इसकी जो लोकेशन है सबसे ज्यादा फोकस करना है उसके ऊपर. तो यहाँ पे अंडर द सागर मेला प्रोग्राम ये जो डिसीजन लिया गया है ये कहाँ लिया गया है? अंडर सागर मेला प्रोग्राम. मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने अंडरटेक किया है द डेवलपमेंट ऑफ NMHC. वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म आपको याद करनी है. दैट इज नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स. नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ पे? लोथल, गुजरात में. बस इतना ही याद करना है इसके लिए. Next is European Council conclusions on China on 30th June 2023. So basically, I'll be writing it for you. Give me a minute. So इसका एक हमारे पास थीम है जो that is balancing corporation and de-risking. तो यूरोपियन काउंसिल एक सबमिट हुई थी, जो उस सबमिट के अंदर ये जो थीम दी गई थी कंक्लूजन्स ऑन चाइना, क्या थीम थी? बैलेंसिंग कॉर्पोरेशन एंड डी रिस्किंग. ठीक है, इन्होंने द यूरोपियन यूनियन अप्रोच टुवर्ड्स चाइना हैज इवॉल्व्ड टू कंसिडर इट बोथ अ पार्टनर एंड अ कॉम्पिटिटर. तो ये जो है ये आपको याद रखना है कि ये जो हुआ था कंक्लूजन्स किस कंट्री के ऊपर हुई थी? चाइना. एंड उसकी जो थीम थी. मेक श्योर यू आर नोटिंग एवरीथिंग डाउन. आई एम लेटिंग यू नो अगेन. Moving on, what we have is India's biggest natural arch formed 184 million years ago, discovered in Odisha. तो यहाँ पे आपको the news itself is telling a lot कि इंडिया का जो biggest natural arch है वो कहाँ पे मिला है? पहली बात तो it is discovered in Odisha. ठीक है, अब एक तो ये चीज होगी.
दूसरी जो नेचुरल आर्च है कितने साल पुरानी है हमें वो पता चल गया. सो द इयर्स आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू लर्न, बट आपको ये याद रखना है कि वो मिला कहाँ पे, ओडिशा, डिस्कवर्ड इन ओडिशा. क्या चीज? नेचुरल आर्च. नेक्स्ट इज द बिगेस्ट एयर एक्सरसाइज तारंग शक्ति. ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी ऐसी हमारे पास डिफेंस से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी न्यूज रहती है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑलवेज. तो जो इंडियन एयरफोर्स है इज सेट टू होस्ट द फर्स्ट एवर मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जिसका नाम है तारंग शक्ति. कब? अक्टूबर नवंबर. ठीक है, in this year itself with the participation of several nations including US, UK, France, Australia. ये जो exercise है ये claim करती है for the military cooperation and foster the strategic alliances. That's it. इसके लिए आपको इसकी full form पता होनी चाहिए, कौन सी countries involved है वो पता होनी चाहिए, हो कब रहा है वो पता होना चाहिए. So it is Youth Core Lab National, it is basically Youth Lab को National Innovative Dialogue 2022. तो basically ये है क्या? ये एक UNDP that is यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और सिटी फाउंडेशन ने ये स्टार्ट किया था. ये बेसिकली एक लॉन्च की थी. कब लॉन्च की थी? 2017 में. किस लिए? स्टार्टअप्स को इम्पोर्टेंस शो करने के लिए ये एक स्टार्ट हुआ था, एक थीम कह सकते हैं या एक चीज स्टार्ट हुई थी. इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2023 इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 1. तो जुलाई 1 के हमने 3 दिन याद रख लिए हैं. यू हैव टू मेक श्योर आपको याद वो रहे भी. ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया डे एंड इसकी जो थीम है दैट इज कोऑपरेटिव्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इट इज कोऑपरेटिव्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नेक्स्ट न्यूज पे चलेंगे. व्हाट इट इज? कोल इंडिया नेम्ड RM प्रसाद एज द चेयरमैन एंड MD डायरेक्टर, मेन मैनेजिंग डायरेक्टर. आपको इसके अलावा इसके लिए कुछ नहीं याद रखना, ओनली द नेम इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज ब्रिटिश चिल्ड्रंस राइटर माइकल रोसन अवॉर्डेड विद पेन प्रिंटर प्राइज अवार्ड. तो अब इसके अंदर आपको जो चीज याद रखनी है वो ये है कि नाम, एक तो ब्रिटिश चिल्ड्रन राइटर है, नाम क्या है? माइकल रोसन. कौन सा प्राइज मिला है? पेन प्रिंटर प्राइज 2023. ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट पेज पर चलेंगे. Shreyanka Patil becomes first Indian cricketer to be the part of Caribbean Premier League. Very important. ठीक है, जो फर्स्ट वैसे भी होते हैं they are always very important. तो यहाँ पे हमें नाम याद रखना है एंड इन किस चीज में? फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर. किस लिए फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर? टू बी द पार्ट ऑफ द कैरिबियन प्रीमियर लीग. सो ये जो नेम है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Lieutenant General M.U. Nair appointed as the new National Cyber Security Coordination. तो अपॉइंटमेंट्स काफी सारी आ रही हैं इस बार, राइट? सो आपको ये याद रखना है कि लेफ्टिनेंट जनरल M.U. नायर जो है वो न्यूली अपॉइंट है किसके लिए? NCSC. Now what is this NCSC? It is National Cyber Security Coordinator. Okay, that's it. इसके लिए इतना ही याद रखना है आपको. Moving on. So it is USA Independence Day 2023. कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो यूएसए जो इनका डे होता है इंडिपेंडेंस डे, इट इज ऑलवेज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 4 जुलाई. ठीक है, एंड इट इज डन विद फायरवर्क्स, परेड एटसेट्रा. नेक्स्ट इज चाइना's Q Donggyuri elected unopposed as the head of FAO. FAO बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है अभी? इट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक UN की ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, आई होप एवरीवन इज नोटिंग डाउन ऑल द थिंग्स. मूविंग ऑन, व्हाट वी हैव इज द विंबलडन 2023 शेड्यूल, उसका डेट, टाइम. अब इसके लिए इंपॉर्टेंट जो चीज है हम वो पढ़ेंगे. सो यहाँ पे डेट पूछी जा सकती है, टाइम नहीं पूछा जा सकता एंड स्कोर तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जा सकता बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट? सो हमें जो यहाँ पे पढ़ना है वो पढ़ना है कि ये हुआ कहाँ पे. सो दैट इज द क्वेश्चन दैट आई एम गिविंग यू दैट यू हैव टू आंसर इनटू द चैट बॉक्स. सभी ने ये आंसर करना है कि ये जो विंबलडन हुआ था 2023 का वो कौन से जगह पे हुआ था एंड कौन सी डेट को हुआ था. दैट्स इट. टाइम एंड लाइफ स्कोर इज लीस्ट इंपॉर्टेंट. Next is IDFC, first bank to merge with IDFC Limited in किस रेशो में? 155:100 रेशो. अब ये जो रेशो है ये किस चीज की है? ये शेयर एक्सचेंज रेशो है बेसिकली. आपको इसके अंदर बस यही ही याद रखना है कि IDFC बैंक, फर्स्ट बैंक, ये पूरा नाम है IDFC फर्स्ट बैंक, एंड IDFC लिमिटेड ने क्या किया है? मर्जर प्लान किया है विद इन द रेशो ऑफ 155:100.
Moving on. So this is a question. Make sure everyone has to answer it. Okay. Government notified draft framework for formation of India's first carbon market. And I guarantee you is related question aayega hi aayega. Give me a minute. Is related. The question will be asked for sure. Okay. Just a minute. Yes, iske related. So the Indian government has taken a significant step towards establishing India's first carbon market by notifying a framework for the carbon credit scheme 2023. Carbon note कर लीजिए, ये बहुत important है. Carbon credit trading scheme 2023. बस इसके लिए इतना ही आप पढ़ लो. India's first domestically built 700 megawatt nuclear reactor starts commercial operation कहाँ पे? In Gujarat. तो वैसे तो ये अपने आप में ही एक complete news है. ठीक है, आपको इसको ही ध्यान में रखना है. एंड अदरवाइज ये स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है? यू कैन रिमेम्बर द नेम, देन इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग. इट इज कतरापर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट. अगर आपने सुना भी होगा एंड इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड यू विल बी एबल टू आंसर इट. ओके, मूविंग ऑन. व्हाट वी हैव नेक्स्ट इज Union Minister of State for Panchayati Raj Shri Kapil Moreshwar Patil releases report on the Panchayat Development Index. Important है ये भी क्योंकि ये जो इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है. इन मोस्ट ऑफ द केसेस द क्वेश्चन रिलेटिंग टू द इंडेक्स रैंकिंग पूछा जाता है हमेशा ही. तो यहाँ पे द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पंचायती राज, जिनका नाम हमें यहाँ पे गिवन है, क्या नाम है इनका? कपिल मोरेश्वर पाटिल. इन्होंने क्या किया है? रिलीज की है एक रिपोर्ट विच इज पीडीआई पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसके अंदर क्या था बेसिकली एक नेशन वाइड थी हमारी वर्कशॉप. द वर्कशॉप सो द पार्टिसिपेशन ऑफ 250 स्टेक होल्डर्स, जिसके अंदर इंक्लूडिंग कौन कौन था? सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स एटसेट्रा. ठीक है. नेक्स्ट इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्चेस ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब्स फॉर एफिशिएंट सॉल्यूशंस. तो यहाँ पे अब हमारे पास स्टेट बैंक से रिलेटेड भी एक न्यूज आ चुकी है, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा? इसके अंदर 34 ट्रांजैक्शंस हुई हैं ओवरऑल. 34 ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब्स बने हैं अक्रॉस 21 डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री. कौन से ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब्स? कितने हैं? 34. 21 डिस्ट्रिक्ट्स में 34 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर है. तो द नेक्स्ट न्यूज हियर विद अस इज कि आंध्र प्रदेश ने यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो हैं उनके, जिनका क्या नाम है? YS जगन मोहन रेड्डी ने क्या किया है? उन्होंने लॉन्च किया है द जगनामा अम्मा ओडी स्कीम. है किस रिलेटेड? अब ये स्कीम के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है. उन्होंने एक स्टेप लिया है टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड एम्पावरिंग मदर्स थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम. बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि स्कीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है. नेक्स्ट इज द न्यूजीलैंड बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू बैन द प्लास्टिक प्रोड्यूस बैग्स एट सुपरमार्केट्स. तो ये फर्स्ट कंट्री है एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन दिस वीडियो इटसेल्फ कि फर्स्ट हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है. फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है. एंड दैट्स इट क्लास फॉर टुडेज सेशन. इसके बाद वी विल बी कवरिंग टुमारो. हम कवर करेंगे हमारा 5th का और 6th के करंट अफेयर्स ऑल टुगेदर. ठीक है, with the questions most probably. So see you in the next class. If there is any query, do let me know. Also you have to let me know in the chat box कि Wimbledon 2023 कहाँ पे और कब सेलिब्रेट किया, कब हुआ. ठीक है. See you in the next video. Everyone take care.